नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां कैलिफोर्निया आलमंड्स के एक मुट्ठी के साथ भारतीय परिवारों की दैनिक प्रोटीन आवश्यकता का समर्थन नामक पैनल सत्र आयोजित किया गया। और बात होगी बलिया की, जहाँ कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में बांसडीह एसडीएम को पत्र देकर सेनानियों का नाम पुनः अंकित करने की मांग की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन सहित सेहत की उचित देखभाल करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है और वो अपनी व्यस्ततम जीवन शैली होने के बावजूद भी शरीर को उचित प्रोटीन और पौष्टिक आहार देने के लिए नियमित प्रयास करती हैं। ये कहना था फिल्म और टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा का। कैलिफोर्निया आलमंड्स के एक मुट्ठी के साथ भारतीय परिवारों की दैनिक प्रोटीन आवश्यकता का समर्थन नामक पैनल सत्र आयोजित किया गया। पैनल चर्चा में मुख्य रूप से कैलिफोर्निया बादाम की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मास्टर शेफ विजेता पंकज भदौरिया, फिल्म और टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा और रीजनल हेड डायटेटिक्स मैक्स हेल्थ केयर नई दिल्ली रितिका समादार ने अपने विचार साझा किए। वहीं सत्र की शुरुआत आरजे समरीन ने की, जिन्होंने प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता की कमी को उजागर किया और ये बताया कि अधिकतर लोग इस बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। चर्चा के दौरान रितिका समदार ने दैनिक आहार में प्रोटीन की आवश्यकता पर जोर दिया। पंकज भदौरिया ने यह बताया कि शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक बनाने में बादाम की महत्ता पर प्रकाश डाला। जैसे वेजिटेरियंस होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने डाइट में जैसे कि सब इंक्लूड करते हैं, पनीर इंक्लूड करूँ, वो चिकपीस होते हैं सफ़ेद छोले वो इंक्लूड करूँ, सोया इंक्लूड करूँ और ब्रोकली इंक्लूड करूँ। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्शियसली मैं कोशिश करती हूँ कि इंक्लूड करूँ अपनी डाइट में, जिससे कि खाना टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो। और जब भी छोटा मोटा कुछ खाने का मन करता है तो आई यूजुअली गो फॉर आमंड्स। दीदी, आज आमंड के बारे में बात की गई, क्या विशेष बातें हुई आज? क्या हमने कुछ विशेष सीखा? क्या नई चीज़ें सामने आई? जी, बहुत सबसे ज़्यादा मैंने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे जो आई थिंक काफ़ी लोग को होते हैं रिलेटेड टू आमंड्स। पहला तो ये कि इसको छील के खाएं कि ना छील के खाएं, भिगा के खाएं ना भिगा के खाएं। तो ये रितिका जी ने जो बताया कि भिगा के खाने चाहिए, लेकिन अगर छिलके के साथ खाएंगे तो फाइबर कंटेंट रहता है और छिलका उतार देंगे तो सिर्फ प्रोटीन कंटेंट रहता है, फाइबर ज़ीरो हो जाता है। तो ये मैंने बहुत सीखा उनसे आज। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम एक मुट्ठी जो बादाम खाते हैं उसमें है कि किस तरह से एक आम इंडियन फैमिली अपनी डाइट को हेल्दी बना सकता है और एक हेल्दी बैलेंस डाइट ले सकता है। तो जब हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो प्रोटीन इंटेक है उसका खास ध्यान रखें। आमतौर पे देखा गया है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अपना प्रोटीन इंटेक में डेफिसिट है, और वो इस कारणवश है क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि किस जगह से प्रोटीन मिल सकती है। काफ़ी लोग मिसकंसेप्शन की वजह से प्रोटीन कम खाते हैं, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी लोग को प्रोटीन की जो टोटल क्वांटिटी है वो उनको शायद मिलती नहीं है या पता नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेज से कहाँ से मिल सकती है। तो आज हम इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए, प्रोटीन के बारे में जानकारी देने के लिए कि आपको प्रोटीन जो वेजिटेरियन सोर्सेज से भी बहुत हेल्दी नेचुरल वे में मिल सकता है और आप अपनी डाइट को एक हेल्दी बैलेंस डाइट बना सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग लॉट ऑफ योर होल। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में बांसडीह एसडीएम को कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में लोगों ने पत्र देकर उप जिलाधिकारी का घेराव कर बांसडीह ब्लॉक के दोनों मुख्य द्वार के नामों से छेड़छाड़ करने के विरोध में पत्र रख दिया। कहा गया कि अगर एक सप्ताह के अंदर युग नायक चंद्रशेखर द्वारा दूसरा सेनानी द्वार को पुनः स्थापित नहीं किया जाता है तो हम सभी कांग्रेस जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उमाशंकर पाठक ने बताया कि 2006 से 2011 में हमारी पत्नी नीलम पाठक बांसडीह ब्लॉक की प्रमुख रहीं। उस कार्यकाल ब्लॉक के दक्षिणी गेट स्वतंत्रता सेनानी द्वार के नाम से निर्माण करवाया था। उत्तरी गेट युग नायक चंद्रशेखर द्वार के नाम से निर्माण कराया गया, परंतु आज युग नायक चंद्रशेखर द्वार पर स्वास्थ्य विभाग अपना बोर्ड लगा दिया। वहीं दूसरे द्वार सेनानी द्वार पर सेनानी द्वार का नाम हटा दिया गया है। आइए जानते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने क्या कुछ कहा। आज हम लोग जो है एसडीएम को पत्रक दिए। पत्रक जो है बांसडीह ब्लॉक और तहसील कोतवाली तीनों एक अगल बगल में है। 2010 में एक जो है 2 गेटों का निर्माण ब्लॉक में हुआ था और 2 अक्टूबर के दिन उसका उद्घाटन भी हुआ।
जिसका उद्घाटन MLC पप्पू जी, रविशंकर पप्पू जी और दूसरा का स्वर्गीय बच्चा पाठक जी के द्वारा। एक गेट का निर्माण हुआ स्वतंत्र सेनानी द्वार और दूसरा हुआ जुगनय चंद्रशेखर द्वार के नाम से, जिसका माननीय बच्चा पाठक जी द्वारा उद्घाटन कराया गया। आज कई सालों से चूँकि होम ब्लॉक है, ब्लॉक के हम लोग प्रमुख थे, मैं देख रहा हूं कि वो सेनानी द्वार को भी मिटका दिया गया और स्वास्थ्य विभाग जो है जुगनगर चंद्रशेखर द्वार जो निर्माण कराए थे उस पर उस बोर्ड लगा दिया। मैं SDM द्वारा मांग किए कि आप 1 हफ्ता के अंदर यदि पुनः सेनानी के सम्मान में जो गेट का निर्माण हुआ था आप उस पर नाम अंकित नहीं कराते हैं और ये स्वास्थ्य विभाग का बोर्ड अलग हटवा करके नहीं लगाते हैं, उस पर ही लगाएंगे तो हम 1 हफ्ता के अंदर बृहद जो है आंदोलन करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। झांसी में जाति बंधन तोड़कर प्रेम विवाह करना एक युवक को महंगा पड़ गया। अभी प्रेम विवाह किए ठीक से 1 वर्ष भी नहीं बीता कि युवती पक्ष के अंदर जाति भेदभाव को लेकर सुलग रही आग उफन पड़ी। देर रात युवती पक्ष के लोगों ने युवक को 4 पहिया गाड़ी में पटक कर ले जाते हुए मारपीट की, साथ ही गांव में ले जाकर मारपीट कर अधमरा छोड़कर भाग गए। युवक के परिजनों को एम्बुलेंस संचालक द्वारा सूचना मिलने पर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक के परिजनों ने जिलाधिकारी सहित तमाम पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। जानते हैं घायल प्रियांशु की पत्नी एवं उसके भाई का क्या कुछ कहना था। क्या घटना हुई आपके साथ? यह कल मैं अपनी वाइफ को आवास विकास के रूम पे छोड़ के अपने घर वापस जा रहा था तो मेरे भाई और उनके 2 भाई और उनके 1 मामा इन्होंने मेरा किडनैप कर लिया और 2 लोग कुल मिला के 6 लोग थे और मुझे इन लोगों ने बहुत मारा था। इन लोगों ने मेरा गला भी दबाया, तौलिया से पूरी ताकत से दबाया इन लोगों ने मेरा गला, इससे क्या मर जाऊँ, पर मैं फिर भी नहीं मरा। तो इन लोगों ने चूहे मारने की दवाई की पूरी बोतल मुझे पिला दी तो फिर मैं अपना दम तोड़ चुका था एक तरह से, पर लोगों को लगा मर गया पर मरा नहीं था। तो ये मुझे एक सुनसान जगह पे ले गया किसी नदी में फेंकने के लिए। इन लोगों ने मुझे जैसे ही नीचे उतारा तो पत्थर नहीं मिला सर, तो मुझे बांध के फेंक दिया। कल शाम को मेरे हस्बैंड प्रियांशु, मेरी तबीयत खराब होती है तो मैंने उन्हें कॉल किया कि मेरी तबीयत खराब है तो आप दवाई दिलवाने आए हो। तो मेरे पास आते हैं, उसके बाद हम लोग दवाई लेने जाते हैं। वहाँ पे दवाई लेने के बाद हम लोग थोड़ा बैठते हैं, बात करते हैं पार्क में। उसके बाद वो मुझे मेरे घर छोड़ के अपने वापस घर जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहाँ मुझे छोड़ के निकल जाते हैं। तो उसके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता है। लगभग 4 घंटे हो जाते हैं, पूरी रात परेशान होती रही 4 घंटे वो कहाँ है। लेकिन उसी बीच मैंने उसकी मम्मी को फोन लगाया, उन लोगों ने बोला आ जाएगा रास्ते में होगा। लेकिन जब फिर 2 बजे करीब मेरे पास चिड़गांव पुलिस से फोन आया, वहां से उन्होंने प्रियांशु से मेरी बात करवाई, ऐसा मामला है, सब बताया। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई थी? हाँ, उसने बताया कि उसे जो आवास विकास चौराहे से किडनैप किया गया था और उसके साथ मारपीट हुई, उसे जान से मारने की कोशिश की गई और उसे गला घोट के और वो पॉइजन पिला दिया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। कन्नौज पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का पीएम मोदी के कुंभ स्नान पर कसा तंज, कहा जो पाप किए हैं उन्हें धोने गए हैं। कुंभ हादसे में मौतों का आंकड़ा छिपाने पर योगी सरकार पर भी कटाक्ष किया। बोले शिवपाल 70 करोड़ श्रद्धालुओं की गिनती करने वाली सरकार क्यों नहीं कर पा रही मरने वालों की जानकारी। अयोध्या में किशोरी रेप हत्याकांड पर कहा कि इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं, भाजपा झूठ बोलती है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा कि दरोगा धमका रहा है, चुनाव में बेईमानी के बाद भी जीत रही सपा। पूरे प्रदेश में भाजपा के लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। गुरसाहिबगंज के यादव नगर एक करीबी के घर भागवत में आए थे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव का। यही तो काम है, काम कोई नहीं किया अभी तक, विकास का कहीं काम नहीं हो रहा है। केवल सवेरे शाम तक टीवी पे विकास और लेकिन कितनी परेशानी है, कितनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुछ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ लोगों को बिजली दे नहीं पा रहे हैं, कितनी महंगी बिजली। प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से और हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली
उत्तर प्रदेश। चाचा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रयागराज में हादसा हुआ है उसको लेकर अखिलेश जी समाजवादी पार्टी चाहती है हादसा हो जाए, जो कुंभ में हादसा हुआ है। अब ये फेल हो चुके हैं। जब मुख्यमंत्री और ये पूरी सरकार फेल हो चुकी है, जब फेल हो गई तो ऐसी बातें करेंगे। मृतकों के आंकड़ों को लेकर आप लोग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, आंकड़े तो आएंगे ही, हम लोग इकट्ठे, हमारी पार्टी सब रिपोर्ट देगी, हर जिले की रिपोर्ट देगी, लेकिन ये सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए था। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। बहराइच में बसंत मेले को लेकर 7 दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया। दरगाह शरीफ परिसर मुसाफिर खाने में 7 दिवसीय दंगल कुश्ती का आयोजन लकी पहलवान व शेरू पहलवान के द्वारा कराया गया। प्रतियोगिता में दिल्ली, कलियर शरीफ, देवा, नेपाल, काठमांडू, बाराबंकी सहित अन्य जनपदों से पहलवान पहुंचकर इस प्रतियोगिता में भाग लिए। वहीं विजेता पहलवान को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मौसम अली पहलवान पंजाब के जाने माने पहलवान अपनी कलाबाजी का जौहर दिखाने आए, जिसमें कई पहलवानों ने भाग लिया। पहला मुकाबला टाइगर पहलवान व आलम पहलवान के बीच खेला गया, जिसमें आलम पहलवान कलियर शरीफ को जीत मिली। दूसरा मुकाबला रावण पहलवान राजस्थान व जाहिद पहलवान पंजाब के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब के जाहिद पहलवान की जीत हुई। तीसरा मुकाबला ठाकुर जल्लाद पहलवान राजस्थान व मौसम अली पहलवान पंजाब के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें मौसम अली पहलवान पंजाब को जीत मिली। इस दौरान बहराइच के लकी पहलवान, शेरू पहलवान, दरगाह खादिम, अजमत अल्लाह, गिरदावर, शमशाद, ताज मोहम्मद, मोनिश एवं आदि लोग मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।